हेडिंग डालो मेसोमेरिक इफेक्ट। जीओसी स्टार्ट है, ठीक है, जीओसी चल रहा है ना, ये डालो मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, देखो मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है ना, ये भी एक तरह से क्या है, रेजोनेंस जैसा है। किसके जैसा? रेजोनेंस। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ रेजोनेंस, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस जैसा है। मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट जहां होगा जहां पर रेजोनेंस होगा, मतलब क्या होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट कहां देखा जाएगा? इट रिक्वायर्स कॉन्जुगेशन। बोलो हाँ या ना? मतलब जहां कॉन्जुगेशन है, जहां कॉन्जुगेशन है वहीं पर मेसोमेरिक इफेक्ट है। बोलो हाँ या ना? बेसिकली मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है टू टाइप्स है, एक प्लस एम इफेक्ट और एक माइनस एम इफेक्ट। वो प्लस आई और माइनस आई करा है, ये है प्लस एम इफेक्ट। तो देखें, हाँ वो हो गया था, कितना करा है? पाई सिग्मा पाई हुआ था, पाई सिग्मा माइनस लोन पैर शायद बच गया था। नहीं हो गया, नहीं रेडिकल फिर रेडिकल है ना। अच्छा फिर रेडिकल बचा हुआ था, करा था। देखो हाँ पीछे है उसका नोट्स, देखो हम दिखा दे रहे थे फिर रेडिकल का, कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा देखा था। 2-3 क्वेश्चन दे दीजिए बस। देखो सिंपल पाई सिग्मा पाई फ्री रेडिकल है ना। देखो नहीं, फ्री रेडिकल भी ना एक तरह से पॉजिटिव चार्ज के जैसा काम करेगा, किसी जैसा, मतलब एक तरफ इसको भी खाली है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। बोलो हाँ है ना? ये इलेक्ट्रॉन देखो ध्यान दो, जैसे ये यहाँ पर बॉन्ड बनाने जाएगा, ये जैसे यहाँ पर बॉन्ड बनाने जाएगा तो ये पूरा बॉन्ड ये आधा जाएगा, क्या जाएगा? आधा इलेक्ट्रॉन है ना, ये बीच से टूट करके एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो क्या जाएगा? ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पाई जाएगा, फिर इसको मदद करेगा तो क्या जाएगा? यहाँ पाई था, यहाँ पाई जाएगा, यहाँ रेडिकल। इसका हाइब्रिड बना लेंगे, है ना, हाइब्रिड बना लेंगे। हाँ इजी है ना, प्लस जैसा है ना, कुछ है ठीक है, सारा कंजुगेशन हो गया है ना। हो गया, इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे क्या होती है आइसोमेरिज्म, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने इसको हो गया, हो गया। अच्छा, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट में, प्लस आई इफेक्ट क्या करता था? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, और माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता था, है ना। तो प्लस एम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा, क्या करेगा? ठीक है ना, जैसे प्लस आई जो करता था वही प्लस एम भी करेगा। फर्क क्या बताते हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और माइनस आई गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है ना। ये प्लस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो प्लस एम भी इलेक्ट्रॉन डोनेट। प्लस आई क्या करता था? माइनस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ लिख देते, गेन नहीं, विड्रॉ ना, उसमें विड्रॉ लिखा हुआ है। हाँ विड्रॉ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप निकालना, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है ना। सुनो फर्क क्या है, तो फर्क क्या है? प्लस आई और माइनस आई में रेजोनेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस होता है। इसके लिए रेजोनेंस मतलब अगर रेजोनेंस हो करके इलेक्ट्रॉन खींचे तो क्या? प्लस माइनस एम इफेक्ट। रेजोनेंस हो करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो प्लस एम इफेक्ट। समझ बात? अगर बिना रेजोनेंस का अगर खींचे तो माइनस आई, बिना रेजोनेंस का अगर डोनेट करे तो प्लस आई। मेरा
एग्जाम्पल दिखाते हैं, रेजोनेंस है तो जैसे दिखाते हैं, जैसे देखो Cl, ठीक है ना। अब Cl क्या हो रहा है, खींच रहा है खाली, माइनस आई इफेक्ट, बोलो हाँ है ना। अब देखो यहाँ पर ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा दे। देखो क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन है। अब लोन पेयर माथा पे ये क्या करता है, डोनेट करता है। लोन पेयर क्या करता है, अब देखो ये डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। और साथ में क्या हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा प्लस रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा प्लस रेजोनेंस, कौन सा इफेक्ट हो गया, प्लस एम इफेक्ट। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। और यही क्लोरीन जब यहाँ पर है तो क्या हो रहा है, रेजोनेंस है, नहीं है, नहीं है ना, वो ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, माइनस आई इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू, समझे बात, ठीक है। यहां पर भी हल्का सा माइनस आई है, हल्का सा माइनस आई है, लेकिन रेजोनेंस की वजह से भारी है। याद रखना, मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होता है रेजोनेंस से, ज्यादा होता है इंडक्टिव से। इंडक्टिव इफेक्ट में रेजोनेंस नहीं होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में हाँ रेजोनेंस नहीं होता है। नहीं, इंडक्टिव में रेजोनेंस नहीं होता, लेकिन मेसोमेरिक में रेजोनेंस कंपलसरी है, ठीक है ना। क्या बोले भैया, फिर से बोलिए तो। इंडक्टिव इफेक्ट में रेजोनेंस नहीं होता है, लेकिन मेसोमेरिक में रेजोनेंस कंपलसरी है। इतना लेट का है, सर थोड़ा सा गाड़ी से पार्क करता लेट हो गया। बहुत लेट है ना, आधा घंटा लेट है, आधा घंटा पार्क करता है। सर हम कॉल किए तो देखिए कोई आया ही नहीं है। कोई भी छोड़ ना, तुम कॉल किए तो स्विच ऑफ बता रहा था। मेरा फोन एयरप्लेन मोड में है, सारे बार कॉल कर लेता है, मैं नंबर हर्ष को कॉल कर लेता, ठीक है। उसके बाद ठीक है, मतलब मेसोमेरिक समझ में। अब देखो कुछ दिखाते, जैसे ये दिखाता, मैंने सर दिखाते हैं। सिग्मा प्लस देखो अब बताओ क्या होगा, सुनो। एक ये लेते हैं, ए ले लिए, बी ले लिए। देखो बताओ किसमें प्लस है, किसमें माइनस है, बताओ कैसे पता चलेगा। देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, साथ ही साथ इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड भी है, ठीक है ना। तो लोन पेयर से ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, पाई बॉन्ड को। किसको देंगे, देखो यहाँ पाई सिग्मा पाई दिख रहा, मतलब रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, कॉन्जुगेशन हो रहा, कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा। तुम कहाँ थी, प्रैक्टिकल कर रही हो, पाई सिग्मा पाई दिख रहा, और साथ में लोन पेयर। तो लोन पेयर के यहाँ पर कोई काम नहीं है, लोन पेयर तो कुछ डज लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, यहाँ पर तो क्या बोलेगा, नो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो पाई सिग्मा यहाँ पर लोन पेयर, आप देखो ये पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। सुनो वही तो यहाँ पर लिख लो, सुनो जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड हो, क्या हो, सिंगल बॉन्डेड हो, तो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड हो, और जब डबल बॉन्ड हो तो रेजोनेंस लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वही सारी बात, जब ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो तो लोन पेयर तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो लोन पेयर ऑक्सीजन में प्रायोरिटी किसको देंगे, लोन पेयर पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड को, ठीक है ना। देखो होता क्या, देखो सुनो मेरा बात सुनो।
अब ये क्या होगा ध्यान दो, इसके ऊपर भी लोन पेयर, तो लोन पेयर दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि पाई बॉन्ड जीत गया है ना। सुनो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तुम्हें देखो, तो किसको प्लस किसको माइनस देंगे तुम्हें बताओ। सुनो ना, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो किसको प्लस किसको माइनस देंगे बोलो। ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन। तो क्या ऐसे खुलेगा ना, इसको माइनस और इसको प्लस, बोला है ना। मतलब ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस के थ्रू खींच रहा है, रेजोनेंस के थ्रू खींच रहा है, बोला है ना। रेजोनेंस प्लस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, बोला है ना। कौन इफेक्ट हो गया, माइनस एम इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट हो गया, कौन सा इफेक्ट दिखाया, माइनस एम इफेक्ट। सर आई नहीं हो रहा था, आई होता था, खाली खींचता था, और रेजोनेंस के साथ खींचा तो माइनस एम। नहीं एम आई, एम मतलब रेजोनेंस, मेसोमेरिक मतलब रेजोनेंस होना जरूरी है, मेसोमेरिक मतलब रेजोनेंस होना जरूरी है। तो मेसोमेरिक क्या करता है, खींचना या फिर बताना, मतलब विड्रॉ करना या डोनेट करना बताता है। तो विड्रॉ करना डोनेट करना आई भी बताता था, लेकिन आई में रेजोनेंस नहीं आता था। जैसे ये इसमें रेजोनेंस है नहीं है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट है, क्लोरीन है ना। रेजोनेंस उसमें क्या से नहीं है, कहाँ रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन है, हाँ कॉन्जुगेशन है सर। कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं। रेजोनेंस के लिए क्या जरूरी है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन नहीं तो रेजोनेंस खत्म, मतलब इंडक्टिव इसलिए बताएं। तो फिर सेकंड क्या बता है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के साथ थर्ड क्या बता रहे, मेसोमेरिक। क्या है, मेसोमेरिक। मेसोमेरिक में क्या जरूरी है, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ रेजोनेंस, मतलब इसके लिए रेजोनेंस जरूरी है। जब तक रेजोनेंस नहीं है तो मेसोमेरिक नहीं है। So it is also type resonance, मतलब ये रेजोनेंस का पार्ट है। हाँ, रेजोनेंस रहेगा तभी मेसोमेरिक हो सकता है। रेजोनेंस है तो मेसोमेरिक हो सकता है, जरूरी की है, हो सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन खींचा रेजोनेंस के थ्रू, किसके थ्रू, जैसे ये देखो पाई सिग्मा लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या करता है, दान करता है, कोई भी बोझ हो ना तो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मतलब रेजोनेंस के थ्रू, तो प्लस एम इफेक्ट, डोनेट कर रहा दान, और खींच रहा है, जैसे यहाँ देखो चार्ज के थ्रू खींच रहा है ना, रेजोनेंस के थ्रू, पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई, है ना। ये कॉन्जुगेशन के साथ खींच रहा है तो माइनस एम इफेक्ट, समझ रहा। अब यहाँ देखो ये लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, और कॉन्जुगेशन भी है, तो कौन सा इफेक्ट, प्लस। समझ में बात, डोनेट कर रहा ना, डोनेट कर प्लस, विड्रॉ करा तो माइनस, लेकिन रेजोनेंस का कंडीशन जरूरी है। समझ रहे बात, मतलब एच बॉन्ड तो इसका हट जाएगा यहाँ से फिर। हाँ हटे चाहे नहीं हटे हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको बात करना पता करना मेसोमेरिक हो रहा कि नहीं, जो बात है वो सब रिएक्शन का देखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ खाली हमको सीखना मेसोमेरिक क्या है, ये भी सिर्फ बेसिक बना रहे हैं, ठीक है ना। नोट करो, ए में देखो क्या है, यहाँ पाई बॉन्ड है और यहाँ लोन पेयर भी है ना। तो जब भी पाई बॉन्ड और लोन पेयर साथ में, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, पाई बॉन्ड को, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या करता है, कॉन्जुगेशन बना सकता है। लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन कैसे बनाएगा बताओ, पाई सिग्मा पाई, लोन पेयर बन रहा है, कॉन्जुगेशन नहीं बन रहा, तो लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है में, तो लोन पेयर नहीं लिखना है। अब देखो अब ये क्या करेगा, सुनो ये बॉन्ड टूटना है, टूटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज़्यादा, ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन खींचने की कोशिश करेगा, है ना, ऑक्सीजन खींचने की कोशिश करेगा, और साथ ही साथ कॉन्जुगेशन में भी है, किसमें है, ठीक है। नोट करो, नोट कर लिया, नोट करो। क्या पढ़ा रहे हैं, मेसोमेरिक तुम लोग का आधा पार हो गया, आधा घंटा में छुट्टी देंगे। देखो क्वेश्चंस दे, इसमें क्वेश्चंस दे, मुंह बनाने से कहा होता है भाई। देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट। तो क्वेश्चन देखो, सारी बात क्वेश्चन देखो, ए हल्ला नहीं, मैंने नोट्स लिखा हुआ है। ए हल्ला नहीं। माइकल तुमको घूमने में तो पूरा मजा आ रहा है ना, खाने में तुमको 50 मिनट लगता है खाने में। नंबर 1 करेक्ट ऑर्डर बताना, ठीक है। नंबर बी
ए हल्ला नहीं, हल्ला नहीं बोले ना। देखिए सर कैसे बैठे हैं सर। नंबर 1 चलो ऑर्डर बताओ, ए बी सी में बताओ। हल्ला नहीं, ए बी सी में ज़्यादा माइनस एम कौन दिखा रहा, सबसे कम कौन दिखा रहा? बढ़िया से ऑर्डर बताओ, ए बी सी करके ऑर्डर, कौन सबसे ज़्यादा है कौन कम है, कैसे है? ए बी सी या बी ए सर बी बी नहीं डबल वन ट्रिपल वन दिखा ट्रिपल बॉन्ड दे रहा, हाँ तो माइनस एम मतलब खींचेगा, ABC है। हाँ ABC ए बी सी है। ए मिशन सुन ना, देखो इसके ऊपर क्या है, देखो पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन पाई सिग्मा पाई मतलब बेंजीन तीनों बराबर है। इसमें कोई इफेक्ट लग रहा है? नहीं, नो इफेक्ट, बोलो हाँ या ना, इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। इसमें वही माइनस एम इफेक्ट पूछा ना, इसके ऊपर लोन पेयर है। हाँ करो ना 11 पढ़ रहा हूँ। देखो इसके ऊपर भी लोन, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे नहीं होता। चुप रहो थोड़ा सा। नो इफेक्ट, इसमें तो नो इफेक्ट होगा ना। सुनो इसके ऊपर लोन पेयर है, तो पाई सिग्मा लोन पेयर, देखो कंजुगेशन बनाना लोन पेयर, लोन पेयर कंजुगेशन बना रहा कि नहीं? पाई सिग्मा पाई है, पाई सिग्मा लोन पेयर है ना। तो अब लोन पेयर किसी के पास वो क्या करता है, दान करता है, जो दान करता है वो क्या दिखाता है, प्लस एम इफेक्ट। देखो सी एन है, एन और नाइट्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, नाइट्रोजन, तो बॉन्ड ऐसे खुलेगा, मतलब माइनस चार्ज, मतलब ये इधर खींचे, मतलब माइनस एम इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा, बी, फिर कौन दिखाएगा, ए नहीं, फिर सी, क्योंकि ये कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा, और ये प्लस एम कर रहा है, ये दान कर रहा और ये खींच रहा और ये कुछ नहीं कर रहा। तो पूछ रहा कौन सा ज्यादा खींचेगा, एक जो खींच रहा और एक जो शांत बैठा हुआ है कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि बेंजीन खाली है, इसमें पाइसिंग ऑफ पाई, नाइट में मतलब कुछ विड्रॉ करने वाला, नाइट मतलब डोनेट करने वाला। नेक्स्ट सवाल दें। और सर हाई इफेक्ट तो कब होगा सर? करा दिए तो प्लस आई माइनस आई कितना कराए, तुम कहाँ था? नहीं सर ये वाला अभी आप जो बताए थे मेरे को, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है तो कराए तो पहले दिन, अरे कंजुगेशन नहीं होता, इंडक्टिव होगा तो पहले दिन पढ़ा है। अरे नहीं सर हम नहीं समझा, नहीं बोलो, जैसे अभी आप लोग बता रहे थे ना कि कॉन्जुगेशन होगा नहीं होगा तो इंडक्टिव, इंडक्टिव पूरा पढ़ा दिए। हाँ तो किए हैं तो वही बस। देखो नंबर 2 क्वेश्चन, OH, नंबर बी F, नंबर सी NO2, तो काहे बदमाशी कर पहले बताओ। तो ओए क्या चल रही? सर वो कुछ डाल दिया सर अंदर, कीड़ा था यहाँ पर, पता नहीं च्युइंगम था। चिड़िया डाल रहे हो काला। चलो स्टार्ट करो। माइनस एम इफेक्ट, हाँ माइनस एम, सी बी ए सी बी ए गलत है, तो बी बी सी सी बी जो बोला बहुत सही बोला है, ए क्या बोल रहे हैं? गलत है। सही है सही है सही है। भाई तो लाइक दो तो ऑक्सीजन है, माइनस आई उसके बाद जाने का ज्यादा, और उसके बाद एक हाँ देखो यहाँ पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में इसके पास लोन पेयर है लेकिन कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो सुनो क्या होगा, देखो क्या हो गया, पाई सिग्मा लोन पेयर यहाँ पर भी है लेकिन माइनस आई भी हल्का सा लगा हुआ है, ऑक्सीजन की वजह से हल्का सा माइनस आई है, लेकिन है ना यहाँ पर देखो पाई सिग्मा पाई, ये क्या करे, ये बॉन्ड टूटेगा इधर खींचेगा माइनस आई, बोलो है ना, मतलब लोन रेजोनेंस भी है और खींच भी रहा, मतलब माइनस है ना। ये देखो इसके पास क्या है, एफ्लोरीन लोन पेयर है, ये दान करेगा, बोलो है ना। लेकिन फ्लोरीन केस में माइनस आई ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें माइनस आई क्या होता है, माइनस आई ज़्यादा होता है, माइनस आई ज़्यादा होता है, ठीक है ना, हल्का सा माइनस आई, और हल्का सा माइनस आई दिखा रहा और हल्का सा प्लस एम दिखा रहा, बोलो हाँ ना, हल्का सा प्लस एम और हल्का सा माइनस आई, लेकिन फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन से ज़्यादा माइनस आई दिखाएगा, है कि नहीं, ऑक्सीजन से माइनस आई ज़्यादा दिखाएगा।
अब देखो इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर रहा है, बोलो हाँ ना, है कि नहीं? क्योंकि पाई सिग्मा, देखो पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन में डोनेट कर रहा, ये डोनेट कॉन्जुगेशन में होकर के डोनेट कर रहा, मतलब प्लस एम, ये प्योरली प्लस एम दिखा रहा, ये प्योरली माइनस एम दिखा रहा, ये प्लस एम हल्का दिखा रहा और प्लस माइनस आई भी दिखा रहा, मतलब हल्का सा खींच भी रहा। सबसे ज्यादा कौन हो गया? सी, फिर बी, फिर समझ में? नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, हाँ करेंगे, बस इसको खत्म ही कर देते हैं, आज खत्म नहीं हो जाएगा, समझा? आज केमिस्ट्री था। हाँ आज खत्म ही कर देंगे। अच्छा तुम ही सोचो थोड़ा सा, देखो प्लस एम मतलब डोनेट कर रहा, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है घटा रहा? बढ़ा रहा। अरे कोई कंपाउंड ये मान लो रिंग है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, बोलो हाँ है ना? उसका खुद का घट रहा है। हाँ खुद का नहीं देखना है, जिसमें जा रहा है उसको देखना है, ठीक है? जब भी किसी को डोनेट करे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, बोलो हाँ या ना? माइनस एम मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, बोलो हाँ या ना? तो जब भी तुमसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने का बात बोलिए, किसका बात कर रहा? प्लस एम इफेक्ट का बात कर रहा, बोलो हाँ या ना? या फिर प्लस आई इफेक्ट का बात कर रहा, बोलो हाँ या ना? और रेजोनेंस बोल गया तो प्लस एम कंफर्म है, रेजोनेंस नहीं बोला तो प्लस आई कंफर्म है। अगर तुमसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने का बात कहा तो माइनस एम का बात करो, माइनस आई का बात करा। अगर रेजोनेंस का बात किया तो मतलब माइनस एम का बात करा, रेजोनेंस का बात नहीं किया तो माइनस आई का बात करा। बोलो क्लियर है ना? ठीक है ना? सर वो प्लस एम होगा ना? कौन ये वाला? ये हाँ प्लस एम लोन पे डाल दे रहा ना। क्या माइनस एम? अच्छा प्लस एम इजी है कि नहीं? मेजोमेरिक पहले क्या पढ़ा तुम? इंडक्टिव पढ़ा, दो टाइप, प्लस आई माइनस आई। ये जो डेंसिटी बढ़ेगा वो मतलब रिंग में बढ़ेगा ना? हाँ रिंग में। नेक्स्ट दिखा, मिटा इसको मिटा, ऊपर वाला मिटा, लिख लो उसमें, लिख लो। बतौला आज एक नंबर का लोग, लेकिन मैं लेट कर रही। क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नंबर ए, क्लोरीन। नंबर बी, सर यहाँ फाइंड आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जिसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसी को पहले लिखेंगे। CH3 CHO। चलो बताओ क्या ऑर्डर होगा? मतलब ऑर्डर क्या होगा? CH3 प्लस आई दिखाता है, रेजोनेंस क्या वो उसको रेजोनेंस में है, तो फिर कैसे तो मैम दिखाती रही? मेजोमेरिक के लिए रेजोनेंस जरूरी है, रेजोनेंस नहीं है तो मेजोमेरिक नहीं। ठीक है, ठीक है। कुछ नहीं आते हैं, देखो क्लोरीन है ना, देखो वही क्लोरीन, तो क्लोरीन पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर नहीं है, बस ठीक है, ठीक है। देखो सारी बात, ये क्लोरीन भी दान कर रहा, ये भी दान कर रहा, और ये भी दान कर रहा हल्का सा, मतलब ये तो सबसे कम है, ये दोनों आगे हो गया, ये दोनों आगे हो गया, ये देखो ये दोनों आगे हो गया, ये पीछे हो गया, बोला है ना? ठीक है ना? और ये देखो ये पाई बॉन्ड आ गया और लोन पेयर भी है, तो कौन जीतेगा? पाई बॉन्ड है कि नहीं? मतलब पाई बॉन्ड खुलता है, टूट करके खुलेगा, इधर खुलेगा ना,
मतलब ये क्या हो गया माइनस एम, क्या हो गया, तो ये सबसे लास्ट हो गया, इसको साइड कर दो, है ना। और ये तीनों में सबसे पीछे ये है, मतलब ये डी हो गया और ये सी हो गया, बोला है ना। अब ये दोनों में आगे कौन है, ये दोनों में हाँ बी ए सी डी। कैसे देखो, ये खींचा, ये डाल के ये भी दान किया, है ना। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन, क्लोरीन। ये हल्का सा खींचेगा, ये उससे कम खींचेगा, है कि नहीं। मतलब बी ज्यादा, फिर ए ज्यादा, फिर सी ज्यादा, फिर उस समय जितना कम खींचा उतना था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते रहता है। हाँ। सर सीडी से पहले कैसे हो गया सर? सी डी से पहले इसलिए हो गया कि सी क्या कर रहा, पूरे खींच ले रहा, और डी क्या कर रहा, दान कर रहा। सी पूरा दान कर रहा और डी पूरा खींच ले रहा, है कि नहीं। ओएच मतलब हम लोग पूरा का एम दिखा रहा है। हाँ OH मतलब अच्छा समझ गया। भैया तू बता देंगे, ये भैया समझ बता गया, देंगे। ये वही बोल रहे, उसको बोलना हो पापा को आज देखो। तो सर सी का क्या डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। सी का डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। देखो तुझे ऊपर वाला बनाए ना गलत है, हम बता दे रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन बता रहे हैं। प्लस आई मेरा हो गया है। हाँ सबका बता रहे हैं, तुम्हारा का ये लोग का ओए फोकस करो, फोकस करो। देखो ये सवाल सॉल्व करो, देखो एक ऑप्शन दिखाते हैं। अभी जो ये वाला किए हम लोग बी ए सी डी, देखो दिखाते हैं भाई। बंद करके वो बाथरूम में वीडियो के लिए तो चिल्ला रहा। देखो भाई हलन हम डर गए। सुन सुन नहीं, देखो भाई बी ए सी डी, बी ज्यादा हो गया, फिर ए ज्यादा हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया। सुनो ये जो हेलोजन ग्रुप का है, कौन ग्रुप है, हेलोजन आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। ये भले दान कर रहा, लेकिन ये इतना ताकत से खींचेगा ना, इतना ताकत से खींचेगा कि दान वाला पे ज्यादा भारी पड़ जाएगा, जिसकी वजह से ज्यादा ताकतवर कौन हो जाएगा, सी। कौन हो जाएगा, सी। यही चीज बताना चाहता हूं, जैसे ये ऐप में दिखाई देगा, ये ऐप वाला केस में दिखाई देगा। समझे, ये हेलोजन वाला ग्रुप क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, इसलिए ऑर्डर बदल के क्या हो जाएगा, बी सी ए डी। समझ में आया बात, ठीक है, इसलिए बोले थे। अब इसमें ट्राई करो, देखो फ्लोरीन में दिखेगा तुमको। फ्लोरीन भी तो हेलोजन ग्रुप में आता है। हाँ इसलिए इसके ऊपर भी लोन पेयर है कि नहीं, तो ये लास्ट पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, लेकिन इसका ये अब दान करना चाहेगा, लेकिन एक कटे भी दान नहीं कर सकेगा। ये तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको इस पर एक जरा भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या करेगा, पूरा दम लगा के माइनस आई खींच लेगा, दम लगा के माइनस आई बी खींच। होगा फर्स्ट में। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना है, मतलब सबसे लास्ट चलेगा। अच्छा सी ए सुनो, अब सुनो, इसका भी बाबा जी कौन आ गया, सी एन, सी ट्रिपल एन। ये इधर खींचेगा माइनस, ये रेजोनेंस के साथ खींचेगा, ये माइनस आई खींचेगा, ये रेजोनेंस के साथ खींचेगा। और ये बेचारा, इसके पास तो लोन पेयर है, ये दान करेगा, मतलब सी ज्यादा हो जाएगा, फिर ए ज्यादा हो जाएगा, फिर बी ज्यादा हो जाएगा। समझा? सुनो ये चीज हम सोच रहे, लेकिन फ्लोरीन जो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोला है ना। ये अपना लोन पेयर लगाया, लेकिन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। लेकिन ये कितना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये माइनस एम जो भी आता है सबको पछाड़ देता है, सबको। तो इस वजह से ये क्या होता है, डिस्प्लेस। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस। क्या जाएगा, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। याद रखना, बहुत ध्यान है सेक्शन यहाँ पर। सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, मतलब सबसे ज्यादा ये दान किया और ये खींचा, ये भी खींचा, लेकिन ये मेसोमेरिक से खींचा, ये इंडक्टिव से खींचा। इंडक्टिव कम है, मेसोमेरिक ज्यादा है। लेकिन यहाँ कौन बैठा है इंडक्टिव में, राजा जी, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझे ना। कोई भी मेसोमेरिक आएगा देख लेगा, ठीक है, सही बात, मतलब ये सही, ठीक है ना, याद रखना, ग्रेटर देन, ठीक है, नोट करो। से और
केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक अच्छा से करना होगा, जो ही पढ़ा रहे हैं। आइसोमेरिज्म बात बहुत बढ़िया से, ओए कुछ पे ध्यान दो, चाहे आइसोमेरिज्म पे जरूर ध्यान देना। आइसोमेरिज्म बहुत, हाँ मार खा जाएगा तो सबसे आइसोमेरिज्म में पढ़ाने वाले। इसके बाद तो आइसोमेरिज्म ही स्टार्ट करने वाले हैं। RTMFR सर ऑक्टाहेड्रल में ट्रांसफर करते हैं ना। हाँ हाइपर कंजुगेशन हेडिंग लो, हाइपर कंजुगेशन। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस मतलब बिना बॉन्ड का रेजोनेंस करेगा, बिना बॉन्ड का। इसमें क्या जरूरी है? इट रिक्वायर्स अल्फा हाइड्रोजन, इट रिक्वायर्स अल्फा हाइड्रोजन। क्या चाहिए इसमें? अल्फा हाइड्रोजन का जरूरत है। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, दोनों बताते हैं। ये कहाँ कहाँ दिखता है? कार्बोकेटायन में, फ्री रेडिकल, एल्कीन और कार्बोएनाइन में। कहाँ कहाँ दिखता है? नंबर ए कार्बोकेटायन में, ये इंपॉर्टेंट है हर्ष, ध्यान दो। अल्फा हाइड्रोजन जो बोलते हैं स्टेबिलिटी ज़्यादा चेक करते हैं, किस लिए? हाइपर कंजुगेशन के लिए। समझे बात? बार बार स्टेबिलिटी जो चेक करने बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट, इसी के लिए सभी तक काम होता है। कार्बोएनायन में बुला तो ध्रुव पकड़ के ला तो बोला जल्दी। सर इट रिक्वायर्स क्या? इट रिक्वायर्स अल्फा हाइड्रोजन। आप ही करिए, बस झाड़ दीजिए, पता है। जब चिड़िया चुप बैठी है, कार्बोकेटायन समझ में आ गया ना? मतलब सी के ऊपर प्लस। कार्बोएनाइन क्या होता है? सी के ऊपर माइनस। जैसे देखो ध्यान दो, अब सी वहाँ तो ठीक था, देखो ये मान लो कार्बन के ऊपर माइनस है, क्या हो गया? कार्बोएनाइन। क्या हो गया? अब इसका अल्फा कार्बन कौन हो गया? ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन, बोला है ना? ठीक है ना? अब कार्बन एनाइन हो गया, मतलब नेक्स्ट क्या हो गया? फ्री रेडिकल। अभी पर समझाए ना? इसके ऊपर क्या हो गया? फ्री रेडिकल। क्या हो गया? तो ये अल्फा बोला है ना? हम अब पूछ ले एल्कीन। एल्कीन तो सबको पता है क्या होता है, ये हटा दे, कहीं पर डबल आ गया। सुनो अब एल्कीन वाला में लोचा है, देखो क्या लोचा है, देखो ऐसा कुछ है। मान लो ये डबल बॉन्ड यहाँ है, ठीक है ना? तो अब इसका अल्फा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा। तो अल्फा कार्बन कौन का ध्यान दो, ये एल्कीन हो गया, तो इसको ऊपर बढ़िया से ऐसे गोल कर लेना, गोल कर लेना। ये हमारा अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। समझा? पूरा एल्कीन दोनों बॉन्ड आ गया, उसका बगल वाला देखो, जो देखो एल्कीन जो बना 2 कार्बन से बना है ना? ये दोनों कार्बन का बगल वाला, इसका बगल वाला, इसका बगल वाला, इसका बगल वाला, समझा? अल्फा। ये दोनों हो गया ना कार्बन, इसका बगल वाला, ठीक है? अल्फा कार्बन। क्या हो गया सर? अल्फा। ठीक है ना? इससे पूछे कितना बीटा कार्बन है, तो 1 ठो। कितना बीटा कार्बन है? 1 ठो। समझ बात? अब देखो क्वेश्चन क्या होता है। अब क्वेश्चन सुनो, तुमसे पूछेगा, क्वेश्चन दे रहे हो, बताना मेरे को। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है बताओ? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है बताओ? उसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है बताओ? 2। देखो ये हमारा ये प्लस हो गया, तो इसका बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। एक कार्बन से देखो 4 बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड खुद जुड़ा होगा तो 3 को हाइड्रोजन होगा, बोला है ना? 4 बॉन्ड होता है, 3 को हाइड्रोजन होगा, इधर भी 3 को हाइड्रोजन होगा, तो 3 3 कितना हो गया? 9 हाइड्रोजन। कितना हो गया? अगला क्वेश्चन देखो, बताओ इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है? 3 3 6 सोच लो 6 कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 6 एक सेकंड अरे यार कितना हो गया? हाँ कितना हो गया? 3 3 6 और 1 इधर 7 है ना? ठीक है सही। अल्फा हाइड्रोजन गिनने आ गया? सुधर कैसे हुआ? एक
वो लास्ट वाला इधर 3 इधर 3 उधर इधर देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड जो खाली वहाँ कौन रहेगा? हाइड्रोजन, बेगारी आदमी, ठीक है ना। अभी नहीं है टेम्पलेट अब क्वेश्चन देखो, बताना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ले ले कटर मोटी स्टाइल बताओ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बताओ। 3 3 6 3 9 सर प्लस 9 रुकिए वहां से गिरिए 3 3 6 3 9 11 12 3 3 6 3 ने 12 11 अरे रुकिए तो 11 है लेकिन 3 उधर 6 ने चुप ना बैठ रे मेरा वाला उसने सीख लिया। 10 11 11 को 11 देखो ये एल्कीन हो गया, 3 3 6 3 9 10 11 है ना, समझ आ गया? कितना हो गया? 11 अल्फा हाइड्रोजन है ना, ठीक है, याद रहेगा, बढ़िया शाबाश, ठीक है, नोट कर लो, बढ़िया से नोट करना है, नोट कर लो।